उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है और इसके लिए लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं, प्रेजेंटेशन चल रहा है विभागों का। एमएसएमई मंत्रालय निश्चित रूप से इसमें एक अहम रोल निभाएगा। इस वक्त हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान मौजूद हैं। मंत्री जी, आपके विभाग पर बड़ी जिम्मेदारी है। कैसे $1 ट्रिलियन की इकॉनमी को तक पहुँचने का लक्ष्य बनाया गया है? देखिए, अभी तो 100 दिन का एजेंडा हम लोगों ने प्रेजेंटेशन में रखा है। 6 महीने का है, उसके बाद 2 साल का है, 5 साल का है। उस एजेंडे पे मुख्यमंत्री का भी जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन के बाद अब एक्शन होना है। उस पे एक्शन में हम लोगों ने जो रखा है 100 दिन में कि 1 लाख लोगों को हम लोग एक ऋण मेला के आयोजन के माध्यम से बुलाएंगे और उनको ऋण दिलाने का काम करेंगे। जो हमारी प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, विश्वकर्मा जो हमारी प्रशिक्षण के उस के माध्यम से किट वितरण है। तो ये जो जितनी भी योजनाएं हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ज़मीन तक पहुंचाना है और लोगों को इससे जोड़ना है। लगभग 60,000 लोगों को किट प्रशिक्षण देने का, किट वितरण करने का, ये सब एजेंडे में है। 3 क्लस्टर का शिलान्यास हमको इसी 100 दिन में कराना है, जिसमें एक कानपुर में है, एक गोरखपुर में है और एक हमारा आगरा में है, जो लगभग तैयारी है। इसी 100 दिन के अंदर उसका हम लोग शिलान्यास कराएंगे। उस क्लस्टर में जब ज़मीन होगी, उद्योग लगेंगे और उद्योग लगेंगे तभी रोज़गार मिलेगा। तो ये सब जो मुख्यमंत्री जी का विज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाए, उस पर एमएसएमई रात दिन मेहनत करके मुख्यमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपने क्लस्टर की बात की, आप कानपुर से आते हैं। कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर की बात लंबे समय से हो रही है, लेकिन उसकी स्थापना किसी न किसी वजह से अटक जाती है। क्या तैयारी है? अब कुछ होने जा रहा है क्या? कोई अटकने की बात नहीं है। वो जो कानपुर का क्लस्टर का शिलान्यास होना है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, लेदर वाला। वो 100 दिन के अंदर उसका शिलान्यास हो जाएगा। ज़मीन की जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, सब पूरी हो गई, करीब पूरी तैयारी है। अच्छा, स्वरोजगार की बात तो आपने की, स्वरोजगार मेला भी लगाने जा रहे हैं, लेकिन रोजगार का क्या होगा? 5 करोड़ रोजगार 5 साल में देने का लक्ष्य जो बनाया गया है, वहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता? देखिए, जब उद्योग लगेंगे तभी रोजगार निकलेगा। प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि हमें रोजगार मांगने वाले को रोजगार देने वाला बनाना है। कोई भी हमारा नौजवान है, कल मुख्यमंत्री जी ने भी ये निर्देश दिया है कि जो भी हमारे बेरोजगार हैं, जो टेक्निकल हैं, पॉलिटेक्निक की है, इंजीनियरिंग की है, उनको भी हमें ओडीईपी की स्कीम में जोड़ना है और इसको तेज़ी से बढ़ाना है। जब रोज़गार तभी मिलेगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाएंगे और लोगों को इससे जोड़ेंगे, और वो प्रयास पूरा किया जा रहा है। ओडीपी स्कीम जो आपकी है, उसका फ़ायदा आप दे रहे हैं लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं सब्सिडी का एक विषय है जो उसमें दिक्कत आ रही है। क्या सब्सिडी जो नहीं मिल रही है लोगों को, अब कुछ उसकी तैयारी है देने की? नई नीति हम लोग बना रहे हैं। उसमें जो जीएसटी से लिंक था, उसको डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि जीएसटी से लिंक होने के कारण लोगों को सब्सिडी नहीं मिल पा रही थी। तो वो अभी हम नई नीति बना रहे हैं एमएसएमई की, और उसमें वो दिक्कत दूर हो जाएगी। अभी उसकी पॉलिसी ला के इसी 100 दिन के अंदर कर रहे हैं। सज्जन साहब, इससे इतर एक सवाल है कि बुलडोजर का मुद्दा इन दिनों पूरे देश में छाया हुआ है। यूपी से बुलडोजर मॉडल निकला, एमपी पहुंचा, एमपी से दिल्ली पहुंचा, जहां जहांगीरपुरी में गरज रहा है। क्या लगता है, ये मॉडल सफल रहा है या किस तरह से लेते हैं इसको आप? देखिए, आज बहुत माफिया लोग सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किए हुए हैं और अभी तक उनके कहीं न कहीं हाथ इतने लंबे थे कि वो वहाँ तक पहुँच जाते थे और उन पर कार्रवाई नहीं होती थी। हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी इस तरह के लोग हैं, अवैध प्रॉपर्टी पे जिन्होंने कब्जा कर रखा है, तालाबों में कब्जा कर रखा है, जीएस लैंड पे कब्जा कर रखा है, उसकी बाकायदे राजस्व से जांच करा करके अगर इस तरह से कहीं कोई ज़मीन पाई जाती है कि सरकारी ज़मीन है और उसको प्राइवेट आदमी कोई कब्जा किए, माफिया कब्जा किए, उन ज़मीनों को खाली कराने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। अब उसको विपक्ष ने नाम बुलडोजर दे दिया, तो बुलडोजर चलने लगा। बुलडोजर खाली कराने के लिए कोई ना कोई मशीन चाहिए, तो बुलडोजर चल रहा है और ज़मीन खाली हो रही है। उस ज़मीन का इस्तेमाल भी गरीबों के लिए किया जा रहा है। तमाम
हमारे प्रधानमंत्री जो आवास योजना के चलते ज़मीनें नहीं थी, उन तमाम बेशकीमती ज़मीनें थी, उन पर प्रधानमंत्री आवास बना करके हम लोग गरीबों को बांट रहे हैं। और वो गरीबों की ज़मीन गरीबों को मिल रही, माफियाओं से मुक्ति हो रही है। अब वो दिल्ली में भी हो रहा है और उत्तर प्रदेश में हो रहा था, तो ये मॉडल तो पूरे देश में जाएगा, क्योंकि अच्छे कार्य की चर्चा सब जगह होती है और ये कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी का सराहनीय है। जो काम अब तक नहीं हुआ था वो काम वो कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जो विपक्ष के नेता हैं, उनका ये कहना है कि भाजपा गरीबों पर बुलडोजर चला रही है, सताए हुए पीड़ित लोगों पर बुलडोजर चला रही है, और सलाह भी दी है कि बीजेपी को अपने चुनाव चिन्ह जो है वो बुलडोजर रख लेना चाहिए। अब ये है, चुनाव चिन्ह तो हमारा कमल है, अब बुलडोजर ब्रांड तो बन ही गए हैं। तो बुलडोजर जब चल रहा है और माफियाओं पे चल रहा है, और ये मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे निर्देश किया है कि ये बुलडोजर गरीबों पे नहीं चलेगा, ये बुलडोजर माफियाओं पे चलेगा। और ये पूरे सरकार के निर्देश है पूरे अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में कि गरीबों के ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चलाएगा। माफिया पर बुलडोजर चल रहा तो विपक्ष को तकलीफ क्यों हो रही है? अब ये आप उनसे पूछिए, ये उनसे पूछिए कि उनको क्यों तकलीफ हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश किया, प्रेजेंटेशन में ही निर्देश किया उस दिन कि कोई भी बुलडोजर गरीबों के ऊपर नहीं चलेगा। जो माफिया ज़मीनें कब्जा करे हैं, जो तमाम सरकारी ज़मीनों पर करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की संपत्ति, उन पर ये बुलडोजर चलेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान है। बताया कि किस तरह से $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसको उस तक पहुंचने का रोड मैप क्या है। इसके अलावा बताया कि बुलडोजर सुशासन का प्रतीक है, और जब अच्छी चीज़ होती है तो उस मॉडल को पूरे देश में अपनाया जाता है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।